साउथ इंडिया के अंदर ऐसा इम्प्लीमेंट बन चुका है जहां पे बीजेपी की एंट्री होना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। दरअसल हम इस वीडियो के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे ऐसे जिनकी वजह से बीजेपी काफी बुरी तरह से हार गई कर्नाटक के अंदर से। पहला रीजन है साइड लाइन ऑफ बीएस येदियुरप्पा। दरअसल ये फॉर्मर सीएम रह चुके हैं कर्नाटक की बीजेपी से ही, लेकिन जो बीएस येदियुरप्पा हैं ये लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है कर्नाटक के अंदर, लेकिन जिस तरह से 2018 में असेंबली बनी थी, यानी कि इनके पास 8 एमएलए की कमी थी, जिसकी वजह से ये कर्नाटक के अंदर सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए थे। वहीं सरकार बनाई थी कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के गठबंधन वाली सरकार, लेकिन वो कर्नाटक के अंदर ऑपरेशन लोटस चला गया, जिसकी वजह से दोबारा से बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है, लेकिन इनको सीएम नहीं बनाया जाता है। सीएम बनाया जाता है विश्वराज बोमई को। वो भी लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो जूनियर लीडर हैं, ये सीनियर लीडर है। काफी इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है कम्युनिटी के अंदर। जिस तरह से इनको साइडलाइन किया गया है, ये लिंगायत कम्युनिटी को पसंद। कैंपेन दैट लेट्स सेंट्रल नरेटिव। दरअसल जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। वो एससी के काफी अच्छे और ईमानदार नेता माने जाते हैं एससी कम्युनिटी से। वहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार कैंपेनर की तरह कर्नाटक के अंदर रैलियां की, खूब सारी ताकत पैसा सब कुछ लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया मल्लिकार्जुन खड़गे पे। उनको पॉइजनस स्नेक का जहरीला सांप, जिसकी वजह से जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं बीजेपी के अगेंस्ट में काम कर गए। वहीं 2018 में बीजेपी को एससी कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन अब उस शेयर में कमी देखी दर्ज की गई। पे आता है करप्शन एलिगेशन। जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट में ऐसे स्लोगन्स चलाए गए, ऐसे कैंपेन चलाए गए कि पे सीएम 40% कमीशन सरकार। इसकी स्टोरी ये है, एक बीजेपी के पार्टी वर्कर से संतोष पाटिल, वो एक कॉन्ट्रैक्टर थी। वो अपने गांव के अंदर रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट से जब पैसा मांगते हैं, फंड मांगते हैं, तो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल थे, बीजेपी के लोग थे, उनसे 40% कमीशन की मांग करते हैं। जब वो काफ़ी भागदौड़ करने के बाद भी वो नहीं मानते, पहले हमको 40% कमीशन दो, तब हम तुमको बेसिक फैसिलिटी बनाने के लिए फंड देंगे। लेकिन वो प्रधानमंत्री के नाम में लेटर लेके आरोपित ठहरा करके सुसाइड कर लेते हैं। इससे कर्नाटक के अंदर एक बहुत ही भयावह लहर बीजेपी के खिलाफ दौड़ उठी थी। पे आता है पुअर इम्प्लीमेंटेशन। जब कोरोना का पीक में इंडिया के अंदर था, उस वक्त बेंगलुरु के अंदर केस फॉर वायरस के नाम से स्लोगन चल रही थी। दरअसल जो गवर्नमेंटल हॉस्पिटल थे, कोई भी पेशेंट है उनको पहले कैश दीजिए तब तुमको बेड मिलेगा। ऐसी कई सारी वेलफेयर स्कीम थी जिसके अंदर काफ़ी भ्रष्टाचार कर्नाटक के अंदर होने लग रहा था। इससे जब भी भ्रष्टाचार होता है तो नेताओं की तो पास में पैसा आता है, लेकिन कटता है जनता का। इससे जनता काफ़ी नाराज थी। नंबर 5 पे आता है लिमिटेड हिंदुत्व अपील। दरअसल कर्नाटक के अंदर में ऐसा माना जाता है, जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे बीजेपी की जो हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी अपील थी वो सफल रही। हिजाब बैन, हलाल बैन और खतरे में, ऐसी आइडियोलॉजी, लव जिहाद वाली आइडियोलॉजी वहाँ पे सक्सेसफुल रही। लेकिन जो कर्नाटक का हैदराबाद मैसूर वाला, हैदराबाद ओल्ड मैसूर मद्रास वाला रीजन है, वहाँ पे बीजेपी काम नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो भी हैदराबाद कर्नाटक है, महाराष्ट्र कर्नाटक है, उस वाले रीजन्स के अंदर कम डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू बेंगलुरु वाले कर्नाटक मैसूर रीजन के कंपैरिजन में। क्योंकि वहाँ पे जो उस वक्त में इंग्लिश गवर्नमेंट थी और उन्होंने काफ़ी एक्टिव डिसीजन लिए थे मैसूर को डेवलप करने के लिए। वहीं हैदराबाद कर्नाटक का रीजन है, वो निज़ाम के अंडर में जातिवाद व्यवस्था के अंदर फंसा हुआ था और ऐसा ही स्ट्रक्चर काम कर गया। उनको लोगों के अंदर आम समस्या कई सारी हैं, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, वुमेन एम्पावरमेंट, जिस पे जनता उन पे निर्णय चाहती है, गवर्नमेंट की सहायता चाहती है। लेकिन वहीं पे हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी आग में घी का काम कर गई। दरअसल बेसिक जो समस्या है उन पे काम तो कोई कर नहीं रहा है, लेकिन वहीं पे हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम बीजेपी ने किया था। इसका खामियाजा बीजेपी को बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ा।